हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मुस्तफ़ा अहमद मिर्चावाला फ्रॉम मिर्चावालाज़ हब ऑफ अकाउंटेंसी। अच्छा, रिसेंटली किसी एक प्रोफेशनल ने एक सवाल पूछा था मुझसे, तो मैंने सोचा क्यों ना उस पर एक वीडियो बना दूं ताकि आप लोग की IFRS और अपडेट हो जाए। देखें, आज हमने एक लैंड लीज पे लिया है 30 इयर्स की लीज पे, राइट। लेकिन हमने उस लैंड को क्यों बाय किया है कि उस पर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे और बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में 3 साल लगेंगे। तो अब सवाल ये है कि ये जो फर्स्ट 3 इयर्स का लैंड का रेंट है, क्या ये बिल्डिंग की कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में कैपिटलाइज हो सकता है, एसेट रिकॉर्ड हो सकता है बिल्डिंग की कॉस्ट में या नहीं? तो जवाब तो इसका नो है। लेकिन दलील क्या है? दलील सबसे पहले तो एक चीज़ सुन लें कि IAS 16 हम सब ने पढ़ा हुआ है कि हर वो खर्चा, जब आप कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं क्या क्या चीज़ें कैपिटलाइज होंगी, हर वो खर्चा कि जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट हो। कौन सी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट? जो बिल्डिंग को उसकी लोकेशन यानी एसेट को उसकी लोकेशन और इंटेंडेड यूज़ यानी ऑपरेशन में लाने के लिए एज इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट जो भी खर्चा हो रहा है वो सब कैपिटलाइज होता है। लेकिन मसला ये है, क्या ये लैंड का रेंट जो 3 साल का शुरू का लैंड का रेंट जब कंस्ट्रक्शन हो रही होगी बिल्डिंग की, क्या ये बिल्डिंग की कॉस्ट में कैपिटलाइज हो सकता है? नो। उसके पीछे दलील क्या है? IAS 16 पैराग्राफ 58 क्लियरली कहता है कि अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग को एक्वायर करते हैं तो लैंड एंड बिल्डिंग आर ट्रीटेड एज सेपरेट एसेट। लैंड सेपरेट एसेट है, बिल्डिंग सेपरेट एसेट है, और ये रेंटल किसका है? लैंड का रेंटल है। इसी वजह से बिल्डिंग की कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं हो सकता। इसके अलावा एक और बात भी है, IAS 16 का अगर आप पैराग्राफ 19 चेक करें ना, उसमें प्री ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी जो स्टार्टिंग की जो कॉस्ट है ना, उसमें उन्होंने बताया कि कौन सा कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा। उसमें ये नाम क्लियरली लिखा हुआ है कि लैंड का रेंट बिल्डिंग की कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं हो सकता। अच्छा, अब एक और चीज़ देखें, पुराना जो IAS 17 था लीजेस से रिलेटेड, उसमें लैंड की लीज ऑपरेटिंग लीज होती थी। लेकिन मज़े की बात यह है कि नया जो IFRS 16 है उसमें ये जो 30 साल की लैंड की लीज है ये खुद कैपिटलाइज हो जाएगी। यानी मोर देन 1 ईयर की लीज है तो लैंड की लीज खुद कैपिटलाइज हो जाएगी और आप इनिशियली एंट्री बना दोगे राइट ऑफ यूज डेबिट, ROU डेबिट और लीज ऑब्लिगेशन क्रेडिट। तो हाँ जी, लैंड के जो लीज एग्रीमेंट है वो कैपिटलाइज तो होगा, लेकिन वो IFRS 16 के थ्रू होगा, वो इस बिल्डिंग की कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं होगा। उम्मीद है आप ये बात समझ गए होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।